हम तो देख रहे हैं अपना। देखो, पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी कस्टमर से तुम्हारा कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है, और ई कॉमर्स का तुम्हारा कोई वेबसाइट है, तो तुम क्या करोगे, ई कॉमर्स का वेबसाइट में तुम अपने कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लोगे, ले कि नहीं लोगे? तो ऑनलाइन पेमेंट लोगे तो कस्टमर से 3 तरह से ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है। 3 जगह से पेमेंट लिया जाता है। पहला लिया जाता है बैंक में ट्रांसफर डायरेक्ट कर देता है, दिखता है ना बैंक टू बैंक का ऑप्शन आता है, उससे लिया जाता है। दूसरा, पहला ऑप्शन होता है बैंक से ट्रांसफर कर लेना। दूसरा ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन सीओडी जिसको तुम लोग बोलते हो, है ना? तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, बैंक में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा क्या हो गया, कैश ऑन डिलीवरी। और तीसरा होता है कि ज्यादातर यूपीआई पेमेंट करता है। यूपीआई मतलब, हाँ, जैसे कि तुम्हारा फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, उससे पेमेंट करता है। तो वो तीनों होता है। लेकिन कभी भी कोई बैंक से तुम डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते हो गया, पूरा एडिट हो गया, फोटो तो सब बहुत स्पीड में कर दिए जी। देखो, उनका दूसरा क्लास है, उनका आज दूसरा क्लास है, दूसरा। और उनको क्या सिखाए हैं, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने वर्डप्रेस ओपन इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने, थीम इंस्टॉल करने, थीम को एडिट करने, सारा वो कर लिए। बताओ, मास्टरवा बोलेगा मास्टरवा खराब है? थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो 3 तरह से पेमेंट होता है। तो तुम बैंक का डायरेक्ट अगर तुमको यूपीआई पेमेंट लेना है, तो यूपीआई पेमेंट अगर तुमको लेना है तो डायरेक्ट तुम नहीं ले सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए तुमको थर्ड पार्टी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी में बहुत सारा पेमेंट गेटवे आता है, जैसे पेटीएम का आता है, जैसे रोजर पे का आता है, जैसे फोन पे का आता है, जैसे इंस्टा मोजो का आता है। लेकिन सबका तरीका सेम होता है। आया समझ में? तभी तुम किसी से ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। तो पहले रोजर पे में तुमको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फोन पे में तुमको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फोन पे डायरेक्ट, फोन पे वाला अपना डायरेक्ट वेबसाइट नहीं दिया है। अगर तुमको फोन पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो फोन पे का कहना है, सबसे पहले आप क्या करिए, फोन पे का क्या कहना है कि पहले आप हमको अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, हम आपका डॉक्यूमेंट पहले देखेंगे, अप्रूवल करेंगे, तब आपको पेमेंट गेटवे कनेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। दूसरा, पेमेंट गेटवे कनेक्ट होने से पहले तुम्हारा वेबसाइट को बारीकी तरीके से वेरिफिकेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम वेबसाइट नहीं लिया तुमसे ले लेगा, नहीं। अगर तुम अपना वेबसाइट में पेमेंट गेटवे ले रहे हो, तो रोजर पे खास करके ने बहुत हैवी कंपनी है, वो तुम्हारे वेबसाइट को, जैसे तुम्हारा मान के चलो कंपनी का नाम दी फ्यूचर ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो तुम्हारे वेबसाइट में दी फ्यूचर ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहना चाहिए। नहीं लिखा रहेगा तो नहीं होगा। 6-7 जगह कम से कम लिखा हुआ रहना चाहिए, तब लेगा। हम पेमेंट गेटवे लगाने का 1200 रुपये लेते हैं खाली वेबसाइट में। जो तुम्हारा वेबसाइट है, तुम बोली सर हमको मेरे वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगा दीजिए, तो 1200 रुपये लेंगे खाली पेमेंट गेटवे लगाने का। ठीक है? तो ये कैसे किया जाता है, तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सो पहले जान लो। अगर किसी का, तुम अगर पेमेंट गेटवे लगाने जा रही हो, क्या हुआ रे, नहीं हो रहा है पूरा? कुछ नहीं जानते, पूरा करो, हाथ डालो, हम जैसा दिए तो वैसा चाहिए। तो नेक्स्ट क्या होता है कि पहला नंबर तुम्हारा बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस डिटेल में जानिए रहा है सब कुछ। दूसरा बैंक डिटेल्स, बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो, आईएफसी कोड, पैन कार्ड, ये सारा चीज तुमको डिटेल चाहिए, तब तुम पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हो।
आया समझ में? जैसे कोई क्लाइंट तुमको बोला मेरा वेबसाइट बना दीजिए, तो इतना चीज का तुमको जरूरत पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहले हम पेमेंट गेटवे बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंस्टा मोजो, सब एक ही जैसा है। तो हम यहाँ पर गए, इंस्टा मोजो में अपना अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे इंस्टा मोजो। अब यहाँ पर चल जाएंगे, आ गया इंस्टा मोजो। अब यहाँ काट दो, देखो दे रहा है सेल ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन पेमेंट, प्राइसिंग, रिसोर्स, लॉगिन, साइन अप। साइन अप पर क्लिक कर दो। कह रहा है कि आप अपना जीमेल से साइन अप करिएगा कि फेसबुक से। हम फेसबुक से करेंगे। कह रहा है फेसबुक से नहीं होगा, बहुत झमेला है, छोड़ दो, जीमेल से करो। देखो ये दोनों फाउंडर है इसका, देखो यही दोनों मिलके बनाई है। क्या नाम है? प्रज्ञा बत्रा। ये देखो बनाई है। क्विक स्मृति ज्वेलर्स, ये बनाई है, देखो। यहाँ का लड़की लोग नचनिया वाला वीडियो देखने में सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो इसका टर्नओवर कितना साल का है? इंस्टा मोजो एनुअल इनकम देख लो कितना है, 37 करोड़ एक ईयर में कमाती है दोनों लड़की, एक महीना में। किसका है? पैसा दिया कब? अभी दिया सर, आपके सामने दिया था 900 रुपया भी बोले थे। उसका भाई क्या है? उसका भाई का है, पकड़ के लाइए उसको। तो वो चुतिया समझता है हमको, बुलाइए। तो अब 900 में 3 सर्टिफिकेट आप कैसे बना दिए? कहाँ है सर? एक दूसरा लड़की देखिए, बुलाइए उसको। 2,500 दिए थे, 2,000 दिए थे, बुड़बक बना रहा है। अरे कहाँ गया? देखिए अब यहाँ पर आप जाना है, कंज्यूमर है, बिजनेस है, साइन अप में जाइए। अब देखो हमारा डायरेक्ट बना हुआ है, इसलिए डायरेक्ट खुल गया। हम किसी का बनाते हैं, किसका बना दे बोलो? तुम्हारा बना दे? पैसा है ना तुम्हारे पास, तो फिर कैसे बनाएगी? 10 रुपया है, 5 रुपया, हम सब साइन कर दिए। उसे 1,000 से कम मत लीजिएगा। वो बोला मेरा है, अब वो बोलता मेरा भाई का है। वो सब कुछ नहीं, बोल दीजिए 1,000 से कम नहीं लेंगे, और पैसों नहीं लौटाएंगे। अब चलो ईमेल आईडी बोलो अपना। पैसा नहीं लेगा, ऐसी मजाक कर रहे हैं। बहुते को है, 3-4 को मिलकर बोलो। SK शोभा, SKANNI।
अब एक पासवर्ड डाल दो। साइन अप कर दो। अब आ गया। अब मोबाइल नंबर बोलो। 95 सेंड ओटीपी में चल जाओ। अब यहाँ पर से ओटीपी डालो। 3043। अब क्या लेना है? पेमेंट लेना है क्या स्टोर बनाना है? पेमेंट लेना है। 12 बजे बैच है ना तुम्हारा? कई वो है? तो फिर मोहन जी को जाने दो बाबू। फिर मेरा 12 बजे बैच है। जाने दो मोहन जी को, बोलो लोकल मारने के लिए। पहले स्टूडेंट देखो। हाँ ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा यूजर आईडी है, ये ले लो। नेक्स्ट बिजनेस डिटेल्स। हाँ तुम बेटा भाई वाला लेके चुतिया समझ रहा है हमको रे। 1000 पे लगेगा जाओ। 100 पैसा नहीं कम करेंगे हम तुमको। तुम्हारा है, तुम बोला कि मेरा भाई का है। 1500 रुपये लेते हैं। नहीं नहीं 1000 लगेगा। तुम भाई वाला बोल के बाद में कुछ बाद उद में नहीं। वो तुम भाग जाएगा तब। वो सब नहीं, कोर्स करते करते बीच में कितना भाग जाता है, भरोसा नहीं। 1000 तो जाओ। बहुत तेज है ये। भाई का है, बुद्धि लगा लिया। बनिया बुद्धि सिखा रहा है, बनी में बनिया बुद्धि सिखा रहा है। हाँ बेटा कितना तेज है, बनिया बनिया बुद्धि सिखा रहा है। हाँ सेव कर दो अगला क्लास। हो गया, मतलब पब्लिश मार दो ना। अब यहाँ बिजनेस का कैटेगरी पूछ रहा है कि काम कुछ ही करते हैं। क्या करती है? कुछ नहीं, काम नहीं होता है। यहाँ ले लो। कितना का टर्नओवर है? 50 लाख से 1 करोड़। सिलेक्ट एम्प्लॉय, कई वो आदमी काम करता है? वेबसाइट है आपके पास? अभी नहीं है। नहीं है तो वेबसाइट का यूआरएल डालिए। कौन वाला है? कौन वाला है तुम्हारा रे? वेबसाइट खोले तो तुम्हारा कि नहीं? हाँ यही ना है। सब धीरे धीरे पीछे जा रही है। बाप रे बाप। हो गया। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स तुमको डालना होगा, मतलब अपने वेबसाइट के बारे में बताना होगा कि मेरा ये भी चीज़ का वेबसाइट है। तो दिस इज आवर क्लोथ वेबसाइट्स। आई विल सेल ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ, मेल, फीमेल एंड अदर। I have so many product in this websites। हो गया। अब यहाँ से एक्सेप्ट करो। आ गया? यहाँ तक बन गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो, अब तुमको अब यहाँ पर आ गया क्या लिखा है? सेटअप योर पेमेंट। अगर तुम अभी पेमेंट सेटअप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट में कनेक्ट कर दो, पैसा तुम्हारा इंस्टा मोजो अकाउंट में आते रहेगा। लेकिन जब इंस्टा मोजो से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहती हो तो तुमको पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। आया मेरी बात समझ में? समझा? क्या बोले? मतलब कोई भी तुम ये एक आईडी देगा, सीक्रेट आईडी, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी। इस क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी को तुम अपने वेबसाइट में कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं
कोई कस्टमर तुम्हारा सामान खरीदेगा तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। किसमें? इंस्टा मोजो के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन तुम इसमें पैसा निकाल नहीं सकते हो। जैसे पैसा निकालना चाहेगी तो तुमको सबसे पहले यही पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। ऐसा समझ में आया? समझी? अब यहाँ पर सेटअप पेमेंट पर क्लिक करेगी तो यहाँ पैन कार्ड फलना ढेकना बहुत सारे डिटेल्स मांगेगा, वो सब तुम्हारे पास होना चाहिए। अब इसको बैक करो और नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, एपीआई प्लगइन पर क्लिक करो। अब बोल रहा है कि आप वेबसाइट कहां पर बनाए हैं, तो यहां देखो लिखा हुआ है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। यहां पर एक सचिन पूजा भंडार है, देखा है? उसका वेबसाइट था, वो बनाए थे हम, तो पेमेंट गेट में नहीं लगवाया था। पेमेंट गेट में लगवाया 1500 रुपए लिए, उससे हम 7000 रुपए लिए सचिन पूजा भंडार वाला से। हाँ, सोचो, बहुत तेज आदमी है वो सचिन पूजा भंडार वाला, और उसको हम सोचो पैसा लिए 7000। कंजड़ जब जाते थे, आइए रोशन जी बैठिए, चाय नाश्ता मंगवाता था, करवाता था, फिर भी 7000 लिए। 50,000 से स्टार्ट किए थे, 7000 तक ले आए। नहीं, हमको एक आदमी बोला था कि सर ये बहुत कंजूस आदमी है, आप 1 लाख से स्टार्ट करिए। नहीं, 1 लाख बोले भगा देगा, तो 50,000 से पूरा डिंग डांग मारे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये आपका सामान ऐसे बिकेगा, ये सामान ऐसे बिकेगा। बोला ठीक है, लेकिन 5000 में होगा तो बताइए। कहले सर 50,000 का सामान 5000 में मिलता है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो लड़का से बात हुआ है, 5000 में बनवा रहा है। फिर समझाते बुझाते 7000 लिए। इधर जितना मधुलिका के सामने, मधुलिका जहां पर था उसके सामने सोना चांदी का दुकान है, दुगो लगातार है, वो दोनों का भी 55,000 लिए, वेबसाइट बना के दिए थे। है? हाँ, जो भी है, वो दोनों को लॉकडाउन में दोनों से 55,000 लिए। जाके 10 मिनट समझाए, 55,000 लेके निकल गए। इधर हाउसिंग कॉलोनी में और एक दो दुकान से लिए हैं पैसा, और लोग कभी वेबसाइट में खोल के देखा तक नहीं। हो गया कि कैसा दिखता है। एगो पार्क मार्केट में न्यू गहना ज्वेलर्स है न्यू गहना ज्वेलर्स, उससे भी लिए, राहुल नाम है शायद, पहचानता है? उससे भी लिए 7000। एगो श्री राम ज्वेलर्स है, उससे भी लिए। हम सोना चांदी वाला दुकान को ज्यादा पकड़ते थे, ज्यादा कमाता है ना, अब मोटा पार्टी है। एगो हम ही लोग का जात भाई है, उसका दुकान है शांति मार्केट में, शांति टावर में, शांति टावर है ना, बैंक मोड़ में। क्या नाम है दुकान का? उपेंद्र नाम है, उपेंद्र गुप्ता। उसका दुकान का नाम है कौन ज्वेलर्स, तो है ही है, भुला रहे हैं, देखो, श्री स्वर्ण ज्वेलर्स। याद कैसे नहीं आएगा रे? उसका 22,000 लिए उसे हम। हाँ, उसका डिजिटल मार्केटिंग का काम भी किया। वो अभी यूं कहता है मेरा सर करिए, स्वर्ण श्री ज्वेलर्स वाला, वो अभी बोलता है, अभी बोलता है कि मेरा काम करिए रोशन जी। जब सोना वोना सस्ता रहेगा तो फोन करेगा हमको। हाँ, कोडरमा का रहने वाला है। उसके यहाँ वो लड़की काम करती है, बाबा जमाना से कर रही है, वही उल्टी पुल्टी समझा दी, नहीं तो और काम पैसा देता आपको। हाँ, कर दी, क्या बोले। बेडलॉक का मालिक है ना, बेडलॉक, उसका फर्नीचर का काम है। बेडलॉक है ना, उसका धनसार में फर्नीचर का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। तो उसका बेटा है, उससे भी हम लिए 22,000 रुपया, उल्टी पुल्टी समझा के।
तब उसको हम अच्छा बना कर दिए थे, तब बोला था कि मेरा बेडलॉक का भी काम कर दिए थे, 3 महीना बेडलॉक का भी काम किए थे, उसका भी लिए 75,000। सब हम अपना बोली पर खाली ले लेते थे। हम आदमी को देख के बात बोलते हैं, जैसा आदमी देखते तो वैसे बोलते थे। ज्यादा बड़ा आदमी ज्यादा पैसा बोलो, कम बोलेगी नहीं देगा काम। ये अलौकिक का नाम सुना है? अलौकिक का, उससे भी लिए हैं 25,000 रुपये। किंग रिसोर्ट है, उससे भी लिए हैं हम। और बोलो, सोचो दूसरा से काम करवा रहा था और फिर हमको दे दिया। 22 तारीख है। हाँ, तो शादी में जाना है, शाम को है। हाँ, ललित सर का सास ससुर जी मर गए और चल गए हैं बेगूसराय। बोले हैं शाम को हम पैसा भेज देंगे सर, ई महीना का। क्या बोले हम? भोरी 7 बजे फोन किया उनको। बोले संतोष भाई, बोले संतोष बोले ठीक है 1 महीना दे दीजिए, 1 महीना 2-4 दिन बाद दे दीजिए। वो फोन किया रहती है तो बोले मर गए मेरे ससुर जी, चल गए बेगूसराय, मच्छर काट दिया, मर गए। बोले ठीक है। और बताएं, जिसका नाम तुम लोग जानता है सब का हम सबसे पैसा लिए हुए हैं, किसी को नहीं छोड़े हम, समझा? अब अभियो मार्केट में निकल जाएंगे ना हम अकेले, तभियो निकाल के 8,000 10,000 डेली लेके घर घुसेंगे। अब तो सब डिजिटल मार्केटिंग में जानता है रे। सोचो उस समय तो 21-22 में कितना अवेयरनेस था, कुछ नहीं था। और अब तो सब जानता है कि फेसबुक अच्छा चीज है, गूगल अच्छा चीज है। भाई तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, समझाने का क्षमता होना चाहिए। समझाने अगर अच्छा आता है, बस जैसे तुम लोग समझा बुझा पैसा लेते हो वैसे ही। देखो अब ये ले लिए वर्ड ई कॉमर्स, अब ये देखो क्लाइंट आईडी है और ये देखो सीक्रेट आईडी। यही दोनों आईडी तुमको हो गया ना? ठीक है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हारा रे। हाँ तो तुम फिर से करेगा, तुमको छुट्टी नहीं देंगे आज। तुम्हारा हो गया है, ठीक है। तो क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी ये दोनों तुमको, हाँ ये तुमको अपने वेबसाइट में डालना होगा, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी। कैसे डालोगे? इसमें ऐसे बात किया जाता है, देखिए सर आपका जो वेबसाइट बनेगा ना, अगर मान के चलिए आपके पास कोई कस्टमर आया, ऑनलाइन सामान खरीदा, तो आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। कस्टमर सामान खरीदेगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके लिए हम आपके वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इंडिकेट कर देंगे। तो पूछा कि कितना कमीशन लेता है, तो मात्र 2%। मान के चलिए आपके पास सर 5,000 का सामान है, एक को ऑर्डर आ गया 1 महीना में, 2% ही नहीं कमीशन काटेगा सर। पूरा गदा गदा, हाँ सही बोल रहे हैं। जितना ज्यादा फेंक सको, नहीं जानता तो कुछ नहीं है, फेंको। अब आंख में आंख मिला के बात करो, जितना ज्यादा झूठ बोल सको, झूठे में पैसा है, वो बनवा लेगा है। तो भी हम उसको दूसरे तरीके से मोटिवेट कर देंगे। जो जानता वो ज्यादा पैसा देता है, ये बात तुमको नहीं पता है। अब क्या करना है, फिर से यहाँ जाना, आ गए इसके वेबसाइट में, और यहाँ पर एक प्लगइन डालना होगा इंस्टा मोजो का। क्या चीज का बनाना होगा? यहाँ जाना, ये क्या लिखा है और क्या लिखा है? इंस्टा मोजो। ऐसे ही 1 साल में फ्लैट खरीद लिए रे, झूठ सच बोल के नहीं, तो ऐसे ही 1 साल का कमाई में 30 लाख का फ्लैट खरीद लिया हम। 1 साल के कमाई में 30 लाख का फ्लैट खरीद लिया हम 1 साल में। बस 22 से 23 में हम 1 साल में फ्लैट खरीद लिए। जिसको करने में आदमी का पूरा जीवन गुजर जाता है, वो हम 1 साल में कर लिए। ऐसे ही, क्योंकि जानते हैं तुम लोग भी झूठ बोलने सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। सीखना है ना? जोर से बोलो। नहीं सीखना है, तुम लोग को बोल नहीं पा रहा है, तुम लोग झूठ बोलना नहीं सीखना चाह रहा है। वो सब तुम बेटा लड़की लोग को झूठ बोलता है खाली, उसमें 1 रुपया नहीं मिलेगा। लड़की लोग तुमसे ज्यादा झूठ बोलती है। हाँ लड़की लोग, उस सब उतना बुद्धि थोड़ी होता है, वो लोग बुद्धि यहाँ होता है।
झूठ बोलता है वो, तुम झोलवा कमल आता है। अब ये लोग काम जानते हो क्या लाया है? बेटिंग लगवाइए, ये सब काम हमको दे रहा है, 30,000 महीना ले लीजिए। आया बड़ा, नहीं नहीं, ओल झोल वाला काम नहीं करेंगे हम, अच्छा आदमी अच्छा काम करते हैं। बहुत पहले से है। देखो आ गया इंस्टा मोजो। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब ई कॉमर्स में जाओ और क्या लिखा है, सेटिंग। अब यहाँ क्या लिखा है, पेमेंट। ये तुम्हारा देखो आ गया ना इंस्टा मोजो। इसके पहले देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो, यहाँ क्लिक कर दो। अब देखो बैंक में लेना है, चेक से लेना है, कैश ऑन डिलीवरी लेना है, तो पहले कर दो बैंक ट्रांसफर इनेबल, ला 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 ला, आ गया मैनेज। अब यहाँ पर बैंक का पूरा डिटेल्स तुमको डालना होगा ऐड अकाउंट में। बैंक तुम्हारा कहाँ है, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। अकाउंट का नाम रोशन कुमार, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 47481011000004 जिसको भी पैसा डालना इसमें डाल सकता है। BKID 0000478। IBN नंबर होता है इसका, हर एक बैंक का एक IBN नंबर होता है, तो इसका IBN नंबर है 4748। स्विफ्ट कोड ये बैंक देगा तुमको, बैंक से मांगना पड़ेगा, ब्रांच वाला सा है ना, लेके सेव कर दो। समझ में आया सबको? आगे आ जाओ, फिर यहाँ क्लिक करो। अब इसका नाम क्या है, अब फिर इनेबल पर क्लिक करो, बस मैनेज में जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अब इंस्टा मोजो में आ जाओ। कहाँ जाएंगे बोलो, कैश ऑन डिलीवरी तो हो गया, कैश ऑन डिलीवरी में कुछ होगा। अब यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी, यही है क्लाइंट आईडी। बोलेगा मास्टर गजब फेंकता है, लेकिन नहीं समझ गया। हम झूठ भी बोलते हैं लेकिन तुम्हें पता चलता है हम झूठ बोल रहे हैं। रणवीर मेरे साथ 3 घंटा रहा था, हमको दिखाने गए थे ना, तो साथ ही रहा था मेरे साथ 3-4 घंटा, यही नहीं ले गया था हमको हॉस्पिटल वाला, तो साथ ही रहा था, तो इसको कुछ कुछ बुद्धि सिखाए हैं हम, बढ़िया बुद्धि। झूठ तो बोलना पड़ेगा बाबू, हाँ आज से झूठ बोलना शुरू हो रहा है। पैसा दिया सर्टिफिकेट वाला पहले, हाँ ठीक है, वो तो बोलो ले, आपको क्या दिक्कत। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा पेमेंट गेटवे लगाने का तरीका। अगर तुम फोन पे से लोगे तो फोन पे वाला का तुमको डॉक्यूमेंट अपना भेजना पड़ेगा। एगो श्री श्याम ट्रेवल्स है बैंक मोड में, श्री श्याम ट्रेवल्स, श्री SHY श्याम ट्रेवल्स, श्री श्याम ट्रेवल्स, ऐसी है क्या, ये तो श्री कृष्णा ट्रेवल्स। कैसा पैसा है देखो, तो ये वाला है, ठीक लग रहा है। हम ही बनाए हैं। चलो, तो पेमेंट गेटवे लगाने सिखा दिए। अब देखो, अब तुमको इसमें प्रोडक्ट ऐड करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है। तो प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट में बता दिए थे SKU क्या होता है। तो सबसे पहले तुमको प्रोडक्ट में बनाना पड़ेगा कैटेगरी। क्या बनाना पड़ेगा, कैटेगरी। देखो तुम लोग को बुद्धि और सिखाते हैं। अगर तुम मान के चलो कि अपना बिजनेस करती हो, कि सर हम जॉब नहीं करेंगे अपना बिजनेस करेंगे, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तुम 1 महीना में 10 वेबसाइट का ऑर्डर उठा लो, गोली मारो 5 वेबसाइट का ऑर्डर उठा लो, सिर्फ 5 को वेबसाइट का 1 महीना में, और एक वेबसाइट का दाम रखो 5,000 रुपये बना कर देंगे।
तो भी तुम एक महीना में कितना कमाई? महीना मात्र 5 गो, बाकी दिन फ्री, तो भी 25,000 कमा ली। लेकिन तुम लोग में कमी क्या है सो हम बताते हैं। तुम लोग आलतू फालतू बहुत ज्यादा डिस्कस करती है। पढ़ाई वाला चीज डिस्कस करो, कोई दुकानदार बन जाओ, कोई ग्राहक बन जाओ, टफ टफ क्वेश्चन निकालो, डिस्कस करो कि क्लाइंट किस किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, उसका किस तरह से हम जवाब देंगे। तुम लोग सब अपना होमवर्क तैयार कर लो कि तुम्हारा रियल एस्टेट का अगला दिन आएगी तो तुम रियल एस्टेट का बिजनेसमैन रहेगी, और तुम गूगल से सर्च करके पढ़ के आएगी अच्छे से चैट जीपीटी से कि हमको एक रियल एस्टेट का वेबसाइट बनाना है, और जो डेवलपर है उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे। अब ये तुम एक बन के आएगी, और तुम बन जाएगी क्या? डेवलपर। और तुम पढ़ के आएगी कि उसका आंसर क्या देंगे हम, और तुम एकदम पूरा निगेटिव बोलेगी। मतलब तुमको 1% इच्छा बनाने का है, और तुमको 1% को ही कन्वर्ट करना है। इस टॉपिक पर डिस्कस करो सब, फोन से डिस्कस करो, तो ज्यादा फायदेमंद है। फोन से बात करो कि तुम बन जाओ दुकानदार, तुम बन जाओ ग्राहक, और तुमको वेबसाइट बनाना है, अब तुम फोन से कन्वर्ट करो। तुम बोलो कि है बहुत चाट रहे हैं जी, तो फिर उसको समझाओ। जैसे तुम बोल दी, ये बोली कि क्या महाराज खखोरते रहते बिना मतलब के, हमको नहीं बनवाना है, तो फिर उसे रिक्वेस्ट करो, सर 1 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए, आपकी इच्छा है आपकी वेबसाइट बनानी है कि नहीं बनानी है। फिर उसको समझाने की कोशिश करो कि अब इसका आंसर क्या होगा। समझ में आया मेरा बात? इससे अब कैसे हम बात करेंगे, जब इस तरह का वर्ड यूज करेगा तब। आया मेरा बात समझ में? तब ने सीखी है। अब बोलेगी सर तो हर एक चीज हम थोड़ी तुमको बैठा बताते रहेंगे। ये सब चीज पर डिस्कस करो कि किसी का वेबसाइट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, और क्यों वो हमसे वेबसाइट बनवाएगा, उसको कन्विंस करो, उस टॉपिक पर बात करो। धीरे धीरे देखना कि तुम लोग को बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा, अच्छा से बातचीत करने लगेगी, बस हो गया। फिर तुमको हम बताएंगे कहाँ से नंबर निकालना है, कैसे कॉल करना है, बस काम उठाओ और काम करो। अब हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट में जाओ, क्या लिखा है, तो पहले खोल लेंगे क्या चीज, बगल में व्हाट्सएप लिंक जनरेटर लिखो, मीशो। देखो मीशो में ये हो गया, कैटेगरी बनाओ पहले, जैसे एथिक्स वेयर, सभी सब कोडिंग से। ये सब लारावेल, पीएचपी पर भी नहीं बना होगा, हमको लगता है फ्लटर पर बना होगा। एक पते नहीं चलेगा तुमको कि किस लैंग्वेज पर बना हुआ, देख रहा है, कोड आ ही नहीं रहा है कुछ, देख रहा है कुछ कोड नहीं आ रहा है ना। ये वेबसाइट नहीं है, ये पोर्टल है, ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। देख रहा है किस लैंग्वेज पर बना हुआ है, इसको इंस्पेक्ट्स में जाकर देखेगा, कुछ नहीं पता चल रहा है, नो ब्रेक डाउन पॉइंट, कुछ नहीं आ रहा है। देखो कोई इसको हैक नहीं कर पाएगा, देखो कुछ नहीं आ रहा है, देखो कहाँ पर क्या क्या आ रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा तुम। बोल तो रहे कुछ नहीं कर पाएगा इस वेबसाइट को। इतना इजी बनाया है ना कि
गधा बोका अनपढ़ तनपढ़ सबको इससे ऑर्डर ले लेता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग बॉटम वेयर, ये हो गया कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी, अब यहाँ ले लिए बॉटम वेयर, यहाँ पर भी बॉटम वेयर, और यहाँ से कर दिए ऐड न्यू, आ गया। दूसरा ले लो, बॉटम वेयर कहाँ था, ये देखो सब बॉटम वेयर कपड़ा है। दूसरा ले लो, वोमेन्स में विंटर वेयर, जड़वा वाला कपड़ा है ना, विंटर वेयर हो गया है ना। तो ये हो गया कैटेगरी, क्या बोलेंगे इसको, कैटेगरी। अब ले लो ब्रांड, अब हम कौन कौन सा ब्रांड का कपड़ा बेचते हैं, ले लो लुलू का, कैसे बोलता है उसको, लेगिंग्स कौन कंपनी का आता है, लायरा, ला लुलू मॉल, लायरा, हम यही लिखेंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है, लायरा के बाद बोलो, और H&M, H&M, जारा, ये सब लड़की लोग कंपनी है, जारा के साथ हारा। तो ये हो गया ब्रांड। 10 को कंपनी का बताओ तो लड़की लोग का कपड़ा का। जानकारी रखो, बोलने होगा कस्टमर को, जब बात करेगी ने तो समझाने के लिए बोलना पड़ता है, फलाना ब्रांड का नाम सुने सर, बोला फेंकना पड़ता है। फेंकने के लिए भी तुमको नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज वाला नहीं फेंक पाता है, समझी। जहां घूमती है ना, जब कोई कंपनी का नाम देखो ना बोर्ड बैनर में, तो दिमाग में छाप लो, अरे अच्छा, तो किसी को समझाने के लिए बोलना होगा। ये हो गया तुम्हारा ब्रांड का नाम, कैटेगरी होगी। अब तुमको टैग बनाना होगा। नहीं सर्च करता है सब, जीन्स अंडर 500, कुर्ती अंडर 300, तो जैसे लिख दिया जीन्स अंडर 500, है ना, कुर्ती कुर्ती अंडर 600, ये टैग, और ज्यादा टैग बना लो। उसके बाद एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मतलब जैसे नहीं रहता LMS साइज, तो बनाना होगा तुमको। तुम पटिया नहीं दी लैपटॉप अगर है, लैपटॉप खराब होगा तो बनावाएंगे नहीं तुम्हारा, समझ लेना, खराब हो जाएगा तो समझ लेना, ठीक है। तुम दिया रे, तुम्हारा भी खराब होगा ना, नहीं बताएंगे। हाँ बता दे रहे हैं, लैपटॉप ले लिया है, ठीक है, तुम लोग मत पार्टी दो, हम नाम ही नहीं, तुम लोग काम ही नहीं देंगे तो। LM जो नहीं लैपटॉप उसको काम देंगे, S LMS एक्सेल, डबल एक्सेल, एक्सेल का गोतिया, ऐसे लिखा था ना, ट्रिपल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। अब तो अब तो 4 एक्सेल भी आने लगा है। 4 एक्सेल कितना मोटा आदमी होगा हो, मेरे से 3 गुना, तो हम तो L पहनते हैं।
हो गया। अब फिर बनाना होगा तुमको कलर, नहीं होता है पियर का, ललका, हरियर का, है ना, तो लिखो कलर। अब कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और लिखो लाल। फिर क्या लिखेगी? हरियर। ओकर बाद ब्लू। ब्लू को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? अब मगही में है? नहीं, नीलका। मगही में नीलका बोलते हैं, बुलुक्का। बुलुक्का तो बुल्लू को बोलते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, बुलुक्का बोलता है, सही बोल रहा है। बुलुक्का का पड़वा ले आई है। अभी तो बहुत दिन से मगही नहीं ना बोले हैं, अब गांव जाएंगे तो बोलेंगे। समझ में आया? आया समझ में? क्लियर? आगे बढ़े। अब तुमको क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा? तो आज सोच रहे हैं नए बताएं कि बता दे, हैं? तो एगो प्रोडक्ट करने सिखा देते खाली। ऐड न्यू में जाना, प्रोडक्ट ऐड करो। क्या ऐड करेगी? जींस ले लो। डन 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 डन। लेगिंग्स देखो, लेगिंग्स है ना रे, तब नाइट सूट है ये। जींस, लेडीज जींस लिखो, ये लेडीज जींस है ना। 300 रुपये में लेडीज जींस आ जाता हो। पुरनका लगता है अरेंज करके भेजता है। हाँ, हमको लगता है लड़की लोग का 300 में जो पूरा देता हो ना, पुरनका आयरन करके सरिया के दे जाओ। हाँ रे, हाँ, सही बात है। अरे पुरनका जींसवा को आयरन करके सरिया के दे देता हो। लड़की लोग तो टावर धरता नहीं, ले लेती होगी, तो सस्ता दे रहा है। सस्ता मिलना चाहिए। मेरी मैडम वो जींस लाई, उल्टी पुल्टी समझा दी, रिटर्न कर दी। आराम से प्यार से बैठा के उल्टी पुल्टी समझाए। हम बोले ऐसे बोलेंगे तो बुरा मान जाएगी। उसके बाद उल्टी पुल्टी समझा दिए, रिटर्न कर दी। बोले कि पुराना रहता है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। कल देखे रिटर्न कर दी। बोले हाँ हाँ सही बोले, हमको भी लग रहा था। फिर देखो कितना बुड़बक है। मने मने बोल रहे थे। औरत तो कन्विंस करना, वो भी अपनी बीवी को कम करा पाता है, सबसे टफ काम है। तो ये हो गया प्रोडक्ट का नाम। ये नाम है प्रोडक्ट का या वोमेन्स गर्ल्स डेनिम पैंट जींस फलना ढेकना चिलना, ये नाम है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ये वाला हुआ देखो। वो तो जींस में आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ कीवर्ड तो मिला हुआ है ना। जैसे कोई जींस पैंट, बेली बटम जींस, डेनिम जींस, कुछ भी लिखेगा तो ये वाला आ जाएगा। ये बेली बटम है ना, देखो बेली बटम है। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो। ये वो टी शर्ट ऑर्डर दिए मीशो से, कहिए आएगा। 150 रुपये में दे रहा है। कॉपी कर लिए, पेस्ट हो गया। अभी प्रोडक्ट जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल प्रोडक्ट, एक होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। तभी सिंपल प्रोडक्ट वाला बता रहे हैं। तो सिंपल प्रोडक्ट रहेगा, 500 का जींस है, 200 टका में बेच रहा है, 300 डिस्काउंट, लूट लो ऑफर। अब इसका यहाँ से फोटो डालना होगा। इसको एगो को फोटो बोलते हैं, बाकी को गैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलरी। तो पहले फोटो ले लो, सेव करो इसको। सेव होगा तो नहीं होगा। AVI अब फाइल में आता है। तो इसको सिखा दे क्या कैसे? जैसे इसमें लिख दो J1,
अब इसको AVIF फाइल से कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम किस में, JPG में। तो लिखो यहाँ पर क्या लिखेगी, कन्वर्ट टू AVIF टू JPG। तो इतना क्या करेगा बैठ के, सीधा सीधा अमेजोन से निकालते हैं। मेरा खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है रणवीर, है इतना दिन में ठीक हो जाना चाहिए था ना। है जा रहे गांव, गांव जाएंगे ठीक हो जाएगा। वहां जाएंगे ना, पानी चेंज होगा, धूप में बैठेंगे। हाँ खेत देने जाएंगे, बैठेंगे 1-2 घंटा। J12 ये गैलरी हो गया, देखो ये सब गैलरी है। J13 J14 वो फकी बजवा कहाँ गया रे। शाम वाला नया बैच बन गया। चलो हो गया। अब यहाँ पर से प्रोडक्ट का फोटो डाल दो, लाइरा लाइरा J12। ये प्रोडक्ट इमेज हो गया। इसको बोलेंगे ऐड गैलरी। Look at here. है ना। Then after that you can create the add new category. You have no created the, then click on the add new category। यहाँ ले लो। अब कंपनी का नाम ले लो, बस पब्लिश कर दो। लो आ गया। लाइरा लाइरा 200 का जींस पैंट। एड टू कार्ट पर क्लिक करो। क्या किया है रे, हो गया, बन गया, हो जाएगा ना। चलो।